मित्रों, आज का मेरा वीडियो उन स्त्रियों के लिए है जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। मित्रों, एक बार की बात है, रानी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पास आती है और उनके पास आकर एक उनसे प्रश्न पूछती है और कहती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। तब कृष्ण भगवान जी उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, आपके मन में जो भी प्रश्न हो मैं उसका उत्तर आपको दूंगा, आप प्रश्न पूछिए। तब सत्यभामा कृष्ण भगवान जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती है, उसके पश्चात हम भोजन करते हैं, आपकी नित्य सेवा करते हैं और नित्य आपके चरण दबाते हैं। हे प्रभु, क्या पत्नी को पति से पहले भोजन करना चाहिए या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? और ऐसा कौन सा पाप होता है जिसके करने से स्त्री नरक को प्राप्त होती है? आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सत्यभामा, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का निवारण देवी सुदेवा की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। तब रानी सत्यभामा कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कृष्ण भगवान, ये रानी सुदेवा कौन थी और आप इस कथा को मुझे सुनाइए। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। इस कथा को सुनने से कभी नरक प्राप्त नहीं होता है। तब रानी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगी, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, तो आप इस कथा को सुनिए। प्राचीन समय में अयोध्यापुरी में राजा इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वह धर्म का पालन करने वाले अत्यंत गुणवान, चरित्रवान महापुरुष थे और उनका विवाह काशी नरेश के पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा भी बहुत ही गुणवान और चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी और महाराज इक्ष्वाकु एक बहुत ही पुण्य आत्मा थे। वह बहुत से यज्ञ किया करते थे प्रतिदिन तथा बहुत से पुण्य के कार्य किया करते थे तथा वह साधु संतों की सेवा बहुत ही किया करते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रों के साथ रहता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था। उससे सभी लोग भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता था। जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली, तब उन्होंने उस सूअर का वध करने की सोची। फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी को लेकर और बहुत से सैनिकों को लेकर उस वन की ओर चलने लगे। महाराज बहुत ही वीर पुरुष थे। उन्होंने बहुत से विशालकाय जानवरों और राक्षसों का वध किया था। जब उस सूअर ने वन की तरफ राजा को आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, ये राजा कौशल देश के महान राजा हैं। वह बहुत ही पराक्रमी है और वह इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आए हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक, कुत्ते और व्याघ्र हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वह मुझ पर प्रहार ही करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। वह राजाओं के भी राजा हैं। वह बहुत ही पराक्रमी है। तो हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी और मैं यदि इनके हाथ से मारा गया तो मुझे इस सूअर की योनि से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे इस जन्म में सूअर योनि मिली है। तो हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र पोत्रों को लेकर पर्वत वाली गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल करेंगे तो तभी मेरे पूर्व जन्मों के पाप भी धुलते जाएंगे। तब उस सूअर की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, मेरे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर घूमते हैं। यहाँ पर वे कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें किसी भी जानवर का भय नहीं है, क्योंकि आप इनकी रक्षा करते हैं। आपको देखकर
कोई भी शिकारी हमारे इस वन में नहीं भटकता है। तो यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी और मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा भी क्या होगा? एक स्त्री को कितना भी सुख हो, लेकिन वह पति के बिना शोभा नहीं होता है। अपने पति से ही सभी स्त्रियों को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे प्राणेश्वर, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं आपसे सच सच कहती हूँ कि आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ गुफा में ही चलिए। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपने पति और पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है कि हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती। यदि शत्रु वीर पुरुष को ललकारता है युद्ध के लिए तो उन्हें कायर की भांति छुपना नहीं चाहिए। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसे नरक में डालकर पकाया जाता है। और यदि वीर पुरुष शत्रु के सामने लड़ता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज ईश्वर मेरे पास युद्ध के लिए आए हैं और वह मेरे अतिथि हैं। हमें अपने अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अनादर होता है, इसलिए मुझे उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर सुअर की पत्नी सुअर से कहती है कि हे प्राणनाथ, यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्र पौत्रों को बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में अतिथि युद्ध करने के लिए आए हैं, इसीलिए उनसे युद्ध करने के लिए आपके पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसीलिए तुम सब अपने भाइयों को लेकर पर्वत वाली गुफा में जाकर छुप जाओ। महाराज ईश्वर बहुत बलवान है, वह इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। फिर उसके सुअर के पुत्र बोलते हैं कि हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में डालकर भाग जाते हैं वह बहुत बड़े पापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर और उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी नरक युग में गिरता है। इसीलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर उसका सुअर का पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध भूमि के लिए चलने लगते हैं। उधर महाराज ईश्वर भी युद्ध भूमि में आ जाते हैं और बड़े बड़े सैनिकों को सुअरों का वध करने के लिए आगे भेजते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच एक भीषण युद्ध होता है। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं और सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मर खप गए और अनेक घायल हुए। उधर महाराज के सैनिक भी अधिक सैनिक मारे गए और कुछ घायल हुए। अब सिर्फ वह सुअर और उसकी पत्नी और कुछ उसके 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने कुछ पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। तब वह सुअर अपनी पत्नी से कहता है कि 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, परंतु 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसीलिए सभी लोग सुअर जाति से भयभीत रहते हैं। यदि इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनने पर सुअर की पत्नी कहती है कि हे नाथ, आपने मेरा आदर सम्मान करके मेरा मन जीत लिया है और मैं आपसे अति प्रेम करती हूँ। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। महाराज सुअर पर तीर चला देते हैं। तीर सुअर की पेट पर जाकर लग जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर फिर से प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर राजा के सैनिक
सूअर की पत्नी की ओर जाते हैं। यह देखकर सूअर की पत्नी अपने बड़े पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम सब इतने यहाँ से भाग जाओ। तब सूअर का पुत्र बोलता है कि हे माता, आपको संकट में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझ पर धिक्कार है। माता, आप इन छोटे भाई बहनों को लेकर यहाँ से चली जाइए। फिर वह कहती है कि हे पुत्र, मैं महापापिनी तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इतने में महाराज के सैनिक आ जाते हैं और उनमें भीषण युद्ध होता है। फिर जब सूअर का बड़ा बेटा राजा से युद्ध करता है तो फिर राजा के एक बाण से वह घायल हो जाता है और एक बाण से वह मर जाता है। इस तरह अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और राजा पर भीषण प्रहार करने लगती है। फिर वह सूअर की पत्नी राजा के सैनिकों को मारने लगती है। यह रानी सुदेवा देख रही होती है। वह राजा से कहती है कि हे प्राणनाथ, यह सूअर की पत्नी हमारे सभी सैनिकों को मार रही है, आप इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रही? तब राजा उनसे कहता है कि हे प्रिय, मैंने स्त्रियों पर प्रहार ना करने का वचन ले रखा है, तो मैं इन पर प्रहार नहीं करूँगा। इसीलिए मैं उसके सामने युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे स्त्रियों का वध करने में बहुत भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक भार्गव नाम का महान पराक्रमी सैनिक था। उसने उस सूअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सूअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सूअरनी को बेहोश पड़ा हुआ देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने ठंडा जल उस सूअरनी के मुख में डाला, जिससे उस सूअरनी को होश आ गया। उस सूअरनी ने रानी को अपने ऊपर जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी। वह कहने लगी, हे देवी, तुमने ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। यह देखकर रानी सुदेवा आश्चर्यचकित रह गई, उसको व्यक्तियों की वाणी में बोलते देखकर। तब रानी ने उस सुवर्णी से कहा कि हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा वर्ताव बहुत विचित्र है। तुम सुअर होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे पूर्व जन्म का कुछ वृतांत सुनाओ जिसके कारण तुम सुअर बनी हो। तब वह सुवर्णी कहती है कि हे देवी, मेरे पति ने पूर्व जन्म में कुछ विद्वानों का अपमान किया था, जिसके कारण उन्हें सुअर की योनि प्राप्त हुई है। अब मैं अपने सुअर होने की कथा आपको सुनाती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में शिवपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय वहाँ पर मेरे जितना सुंदर स्त्री कोई भी नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। जब मैं जवान हुई तो मेरी सुंदरता को देखकर मेरी माँ को बहुत भय लगता था। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि हे नाथ, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, आप इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? तब सुकन्या का पिता कहते हैं कि हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूँगा जो पुरुष इस विवाह के पश्चात इसी घर में हमारे साथ रहेगा। सुकन्या मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकता। एक दिन शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा। फिर मेरे पिता ने उनके साथ मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर ही रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की और न ही उनके कभी चरण दबाए। मैं हमेशा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान भी करती थी और उन्हें नाम लेकर भी पुकारती थी और उनके भोजन करने से पहले ही भोजन भी कर लेती थी। मैं अपने पति से ही अपने लिए भोजन करवा लेती थी और यहाँ वहाँ आज़ादी से घूमती थी। मैंने उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया था और मैंने उन्हें कभी भी अपने शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे। एक दिन वह मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाने से मेरे पिता बहुत दुखी हुए और वह मेरी माता से कहने लगे कि हे प्रिय, मैं क्या जानता था मेरी पुत्री इतनी पापिनी होगी। फिर मेरी माता कहने लगी कि हे नाथ, मेरी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से इतना बिगड़ी है।
और पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए उसे कभी घर में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए अपनी कन्या को हमेशा विदा कर देना चाहिए। हमारी कन्या बहुत ही दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग कीजिए और इसे इसके पति के घर भेज दीजिए। फिर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हे उल्टा, हे पापिनी, तेरी वजह से तेरा पति यहाँ से चले गए हैं, तू जाकर उन्हीं के पास रह, मेरे घर को छोड़कर चली जा। फिर मैं अपने पिता की बात सुनकर घर को छोड़कर चली गई। मैं रास्ते में से गुजरती तो सभी लोग मुझे पापी और उल्टा कहकर पुकारते। इसी कारण मैं अपने पति को ढूंढती हुई वन में चली गई। वन में जाकर एक झोपड़ी देखकर मैं उसमें भिक्षा के लिए चली गई और मैं भिक्षा मांगने लगी। तब वहाँ से एक सुंदर कन्या आई और वह अंदर जाकर अपने पति से कहने लगी कि हे पति, कोई बाहर एक सुंदर सी कन्या भिक्षा के लिए आई है। जब वह उसका पति बाहर आया तो वह और कोई नहीं, वह मेरे पति ही थे। शिव शर्मा जी वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे और वह मुझे देखकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, यह और कोई नहीं, यह मेरी पत्नी है जिसको छोड़कर मैं आया हूँ और यह मुझे अति प्रिय थी। तुम इसे अंदर ले जाओ और इसका आदर सत्कार करो। फिर अपने पति की आज्ञा से कमला उसको अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार कर। फिर एक दिन बैठकर मैं अपने बुरे और मंगला के अच्छे आचरण का विचार करने लगी और अपने बुरे आचरण के सोचकर मेरा हृदय फट गया और वहीं के वहीं मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे वहाँ से उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और उन यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का घोर अपमान किया है, इसीलिए इस पापिनी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूतों ने जलते हुए अंगारों में मुझे डाल दिया और वहाँ नरक में अनेक वर्षों तक मुझे कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक भोगने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्णी के रूप में जन्म दिया। तब सुवर्णी रानी से कहती है कि हे देवी, यही था मेरे पूर्व जन्म का वृतांत। कृपया अब मुझे अपने इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की इतनी सेवा की है, उसका थोड़ा फल मुझे भी दे दीजिए। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है कि हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। फिर महाराज कहते हैं कि हे रानी, तुम अपने पुण्य का कुछ अंश इसे दे दो। उसके बाद रानी अपने 1 वर्ष का पुण्य उस सूर्य को दे देती है। इतना कहते ही उस सूर्य ने प्राण त्याग दिए और उसके अंदर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक की ओर जाने लगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे सत्यभामा, यही कथा मैंने आपको सुनाई है, जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने मुझे अति सुंदर कथा सुनाई है और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसी कथा से मुझे मिल गए हैं। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में है, कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। नमस्कार प्रिय भक्तों।